नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं, किस चीज़ का होते हैं? सोडियम सिलिकेट का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जर्मेनियम डाइऑक्साइड का या टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SiO2। आप याद रखिएगा, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ब्रोमीन होती है। आपका सेकंड क्वेश्चन है ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन किस टाइप में होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ब्रोमीन जो है वो किस टाइप में होता है, यानी रंगहीन गैस है या भूरी ठोस है या अत्यंत ज्वलनशील गैस है या लाल द्रव है। तो जहाँ तक आप लोग जानते होंगे कि ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म। और मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसका सिंबल होता है Br। तो ये एक लाल द्रव है। क्या है? लाल द्रव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली कौन सी गैस है? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, या हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। तो आप देख लीजिए, बहुत सारे गैसेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो वेल्डिंग में जो प्रयोग होने वाला है वो आपका है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। हमारा राइट आंसर क्या चल जाएगा? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड जो होती है लोहे के पाइप पर परत होती है। किस चीज़ की परत चढ़ी होती है? जस्ते की, पारे की, लेड की, या फिर क्रोमियम की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ते का। जस्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिंक। माने क्या होता है जी? जस्ता। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम, या 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है? 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच जो है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। गंधक है, लोहा है, जस्ता है, या फिर मैग्नीशियम है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। गंधक है, लोहा है। शायद ये क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट है क्योंकि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैग्नीशियम भी क्रिएट होता है, कॉपर भी क्रिएट हो, सोडियम भी क्रिएट होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा का रासायनिक, ये नीला थोथा जो है कॉमन नेम है, इसका पूछा गया रासायनिक नाम क्या होगा? तो नीला थोथा को हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, और कॉपर सल्फेट को फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। 5H2O ये कॉपर सल्फेट का क्या केमिकल फार्मूला है। कॉपर सल्फेट केमिकल नेम हो गया, नीला थोथा इसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, और आप ये कॉपर सल्फेट या नीला थोथा को इंग्लिश में कहते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या कहा जाता है? ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं, ब्लू विट्रॉल। तो ध्यान रखिएगा, कभी कल डायरेक्ट पूछ लेता है कि ब्लू विट्रॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो CuSO4 इंटू 5H2O ये इसका केमिकल नेम है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। तो जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि परमाणु जो है इस तरह का बना होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसके कक्षा में चक्कर काटते रहता है। बीच में क्या होते हैं जी, प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन। बीच वाला भाग क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर जो होता है प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। तो इसका आंसर जो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। कोई भी ठोस है वो डायरेक्ट क्या चीज़ में बदल जाता है, गैस में, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ठोस है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। मानव जो है, मानव तंत्र में इंसुलिन जो है किसका चयापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, वो नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करता है। करता है क्या है, इससे जो होता है मधुमेह होता है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है, मधुमेह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं इंग्लिश में, तो ध्यान रखिएगा, डायबिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन। ये जो होते हैं इसमें पूछा जा रहा है कि एंटीबायोटिक कौन सा है। तो ध्यान रखिए, एक तो पेनिसिलिन जो होता है आपका एंटीबायोटिक होता है, दूसरा जो है सल्फाडाइजिन। ये सल्फाडाइजिन और पेनिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन मक्का में भी कुछ मात्रा में होता है, और तो दोनों में से तो ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु कौन सा होता है, प्लैटिनम होता है। कौन सा होता है, प्लैटिनम जो होता है वो सबसे भारी धातु होता है। और ये सोना है, चांदी है, पारा। पारा के बारे में जान लेते हैं। पारा जो है जिसको मरकरी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। इसका सिंबल होता है Hg। ये एक ऐसा मेटल है यानी धातु है, एक ही एक ऐसा है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होता है। दो चीज़ याद रखिएगा, एक मेटल में पूछा जाता है मरकरी है, नॉन मेटल में पूछा जाता है तो ब्रोमीन है। मेटल धातु में पूछा जाता है कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी, जिसका सिंबल Hg होता है, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। और एक ब्रोमीन होता है जिस नॉन मेटल में ये होता है ब्रोमीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्र धातु होता है, आप याद रख लीजिए। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहा का होता है, उसके बाद आपका कार्बन का होता है, कार्बन का होता है, फिर आपका किसका होता है, क्रोमियम का होता है, क्रोमियम का होता है, क्रोमियम है, फिर निकल है, ठीक है, ये चारों हैं। तो इसमें देखिए निकल का मिश्र धातु है, क्रोमियम का होता है, लोहा का होता है, और एक किसका होता है, कार्बन का होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिक्सर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको क्या करते हैं, जिप्सम को 1000 से 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो ये किस चीज़ में, इसका 3 हिस्सा जो है बाहर निकल जाता है, तो हाफ हिस्सा जो है इसका बच जाता है,
और वही पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। तो ध्यान रखिएगा, है ना। हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है और ये किस चीज़ से बनता है? जिप्सम से। नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों। तो आप याद रख लीजिए, एल्केन जो होता है कार्बन के एक परमाणु से जुड़ा होता है। एक परमाणु CnH2n+2 जो होता है वो एल्केन का होता है, CnH2n जो होता है एल्कीन का होता है, और एल्काइन का CnH2n- होता है 2। तो इसमें ध्यान रखना है, पूछ रहा 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाएंगे? एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला या सामान्य सूत्र पूछा जाता है, CnH2n होता है, और इसमें +2 जोड़ देंगे हम लोग तो एल्केन का हो जाएगा, -2 कर देंगे तो फिर एल्काइन का हो जाएगा। सामान्य फार्मूला या जनरल फार्मूला पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत लोग जानते हैं एसिटिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। ये कहाँ पे होता है? स्टोमक में होता है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है KNO3। ठीक है। तो कुछ कुछ फार्मूला आप याद रखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम लोग सोडा वाटर के बोतल को खोलते हैं, आप लोग सोडा पीते होंगे, तो सोडा वाटर को जैसे ही खोलते हैं तो जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। इसका फार्मूला होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2 होता है। तो इतनी सारी बात याद रखिए, फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।